यूक्रेन ने स्वेरोडोनेस्टिक के महाज पर रूसी अफवाज को पसपा कर दिया है। रोहान्स्क रीजन के गवर्नर ने मीडिया को बताया कि डोनबास रीजन के इस अहम सनती शहर के कुछ मकामात पर रूसी अफवाज पसपाई पर मजबूर हुई है। रूसी अफवाज ने इस वक्त अपनी तमाम तक तवज्जो हिकमत अमली के हवाले से इंतहाई अहम शहर स्वेरोडोनेस्टिक पर ही मबजूर कर रखी है। गवर्नर के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज मजीद 2 हफ्तों तक इस शहर का दिफा करने में कामयाब रह सकती है, लेकिन रूस की ताकतवर फौज का एक तवील अरसे तक मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। रूस के साथ मुज़ाकरात के यूक्रेनी सरबराह का कहना है कि वो रूस के साथ मुज़ाकराती अमल से कबल अपनी दिफाई पोजीशन बेहतर बनाना चाहता है। इस तनाज़र में कैफ ने मुतालबा किया है कि मगरबी मुमालिक इसे जदीद हथियार फराहम करे ताकि रूसी हमलों को नाकाम बनाते हुए मुज़ाकरात की मेज पर इसे दबाव में लाया जा सके। रूस ने स्वेरोडोनेस्टिक पर कब्जे की खातिर इजाफी फोर्सेस तलब कर ली हैं। रूस की तरफ से ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब गवर्नर ने मीडिया को बताया कि स्वेरोडोनेस्टिक के 20% हिस्से में से रूसी अफवाज को वापस निकाल दिया गया है। लोहान्स्क के गवर्नर का कहना है कि अगर मगरबी मुमालिक यूक्रेनी फौज को जदीद असला फराहम करते हैं तो कैफ हुकूमत अपनी मुज़ाहमत में ज़्यादा बेहतरी ला सकती है। अमेरिका के अलावा जर्मनी भी ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को दरमियाने फासले तक मार करने वाले रॉकेट फराहम करेगा। ये रॉकेट 10 से 40 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि कैफ हुकूमत को दिए गए मगरबी असले की वजह से ही यूक्रेनी अफवाज रूस का डट कर मुकाबला करने में कामयाब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद करते हुए एक बार फिर इन्हें आड़े हाथों ले लिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से बातचीत के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि एक आदमी रोज कहता है कि वो हमें तस्लीम नहीं करता, तो क्या इसके पांव पड़ जाएं कि हमें तस्लीम करो। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान सियासतदान तो है ही नहीं, ये मुल्क में इंतशार चाहता है। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि लोग मार्च की कहानी अब खत्म हो चुकी है। इमरान खान अगली बार ना पेशावर की तरफ से आ सकेंगे और ना ही मियाँ वाली की तरफ से। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सियासी डायलॉग शुरू करने का मशवरा दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ने ISI को सरकारी अफसरान की जांच पड़ताल का कानूनी इख्तियार देने पर उठने वाले सवालात की वजाहत करते हुए कहा कि ISI सरकारी अफसरान समेत सियासतदानों की पहले भी जांच पड़ताल करती रही है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला पार्टी क़यादत ने आज़ादाना तौर पर किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान दिन के वक्त दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है, जिसके लिए महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। गर्मी में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और जितना हो सके एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि गर्मी की शदीद लहर के बाद मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। NDMA ने सूबाई और ज़िलाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और दीगर मुतलका महकमों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हदायत जारी कर दी है। हुक्काम ने इतवार के रोज़ बताया कि जनूब मशरकी बांग्लादेश के ज़िला चट्टागांग में नीदरलैंड और बांग्लादेश की मुश्तरका कंपनी BM कंटेनर्स में धमाके से लगने वाली ज़बरदस्त आग के नतीजे में कम से कम 16 अफराद हलाक और दीगर 450 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। डेली स्टार की खबर के मुताबिक डिपो में आग लगने और इसके नतीजे में होने वाले धमाकों में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इस वाक़े में पुलिस और फायर सर्विस के एहलकार समेत सैकड़ों अफराद झुलसकर जख्मी हो गए।
ढाका ट्रिब्यून ने रेड क्रिसेंट यूथ चट्टागांग के हेल्थ एंड सर्विस डिपार्टमेंट के चीफ आशिकुर रहमान के हवाले से बताया कि इस वाक़े में 450 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कम 350 CMCH में ज़ेरे इलाज हैं। आशिकुर रहमान ने मजीद कहा कि दीगर हस्पतालों में मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो सकती है। फायर सर्विस ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के दौरान इनके 3 कारकुन भी हलाक हुए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदालती जमानत खत्म होने पर इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ही इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इमरान नियाजी की बनी गाला वापसी पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान नियाजी को इस्लामाबाद वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक इमरान नियाजी को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान नियाजी 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मुल्जिम नामजद है। इन मुकदमात में मुल्क में हंगामा आराई, फितना व फसाद और अफरा तफरी फैलाना शामिल है। मुकदमात में वफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम भी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अदालती जमानत खत्म होने पर इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ही इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि मुल्क में फसाद मचाने वाला इखलाकी और जमहूरी कदरों से आरी है। जो शख्स अपने मुखालफिन को कभी गद्दार और कभी यजीद कहकर पुकारता है, ऐसा शख्स जमहूरी मुआशरे में सियासी जमात का सरबराह हो सकता है। ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन के घर के फिजाई जोन में मशकूक त्यारा दाखिल होने पर सिक्योरिटी हुक्काम में खलबली मच गई, जिस पर सदर और खातून अव्वल को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नशरियाती अदारे के मुताबिक डेलावेयर में अमरीकी सदर के बीच हाउस की फिजाई हदूद में एक मशकूक त्यारा दाखिल हो गया। एक इंजन वाला छोटा त्यारा सिक्योरिटी बैरियर्स को अबूर करते हुए सदर जो बाइडन की रिहाइश गाह के इंतहाई नजदीक पहुंच गया, जिस पर सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान की दौड़ें लग गईं। 2 F-15 लड़ाका त्यारे और एक MH-65 हेलीकॉप्टर ने फौरी तौर पर परवाज भरी और सदर जो बाइडन के घर की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले छोटे त्यारे को बाहर निकाला। इस दौरान सिक्योरिटी हुक्काम ने अमेरिकी सदर को इनकी अहलिया जिल बाइडन के हमरा बीच हाउस से एक फायर स्टेशन में मुंतकिल कर दिया। सदर और खातून अव्वल मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। सिक्योरिटी क्लियर होने के बाद अमेरिकी सदर और खातून अव्वल वापस रिहाइश गाह आ गए। सदर बाइडन की सिक्योरिटी पर मामूर एक अफसर का कहना था कि पायलट गलती से बीच हाउस की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ। वाक़े में दहशतगर्दी का अंसर शामिल नहीं। पायलट ताज़ा तरीन परवाज़ों की पाबंदियों को डाउनलोड करने में नाकाम रहा था। नेशनल माइनिंग एजेंसी ने कहा कि कोलंबिया में कोयले की कान में धमाके के बाद 9 कारकुनों की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि 6 जमीन में फंसे हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि पीर के रोज शुमाली कस्बे अल-जोलिया के करीब धमाका कान में गैस जमा होने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई और एक सुरंग के गिरने से कानकुन अंदर फंस गए। जिंदा बच जाने वाले कानकुन 6 दिनों से जेरे जमीन फंसे हुए थे। हुक्काम का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कान में फंसे अफराद के अहले खाना अपने प्यारों के बारे खबरों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। AFP की रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर गैस जमा होने के साथ साथ शदीद बारिशों की वजह से रेस्क्यू के काम में रुकावट पैदा हुई थी, लेकिन अब तकरीबन 70 रेस्क्यू एहलकार बाकी कारकुनों को तलाश करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कोलंबिया की बहुत सी बारूदी सुरंगों के बरक्स ये एक कानूनी तौर पर काम कर रही थी। कोलंबिया में कानकुनी के हादसात गैर मामूली नहीं हैं। 2021 में कानकुनी के हादसात में 148 अमवात रिकॉर्ड की गई है। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड SUVs की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201 240 0037 347 759 7797।